नहीं क्या किया है, ताया है। हालेलुया, हालेलुया। सोने के समान ताया है, चांदी की नहीं ताया है। यहाँ पर वचन कहता है कि कैसा दुख की भट्टी में परख कर, किसकी भट्टी में, दुख की भट्टी। दुखों को लो कि आपकी जिंदगी में, ताकि आप मजबूत बन जाओ। ये कमजोरी या पाप, श्राप, इन सारी बातों के लिए नहीं आता, परंतु आपकी मजबूती के लिए आती है, ताकि वो साबित कर दे कि आप वास्तविक में परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए मेरे साथ निकालिए पहला तीमुथी 6 अध्याय उसका 9 पद को पढ़िए। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसका 9 पद। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में, ऐसी परीक्षा और फंदे में फंसते हैं, फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, वो व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। क्या करती है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती फिर से उसको पढ़े और क्या लिखा हुआ है, पर जो धनी होना चाहते पर हैं, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में पड़ते हैं, फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। हाँ, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धन का लोभ। किसका लोभ, धन का लोभ। पहली बात लिखो, धन का लोभ मनुष्य को बिगाड़ रही है, विश्वासियों को आज बिगाड़ रही है। बहुत से क्रिश्चियन भाई बहन लोग भी इससे के चपेट में आ जाते हैं। क्यों, उनकी मानसिकता बनी हुई है कि वो कहीं ना कहीं से क्या करें, लेकर आए, लेकिन तरीका अलग हो जाता है। और जो धनी होना चाहते हैं, लिखा हुआ है अंतिम के समय में वे नाना प्रकार की परीक्षाओं में और नाना प्रकार की लालसाओं में फंसते हैं, और जो मनुष्य को क्या कर देती हैं, बिगाड़ देती है। ये मनुष्य को बिगाड़ने वाली बातें हैं। ये धन का लोभ मनुष्य को बिगाड़ती है, ये धन का लोभ विश्वासियों को बिगाड़ती है। इसलिए हमें धन का लोभ करना चाहिए कि क्या लिखा है, लालच नहीं करना। लेकिन याद रखिए ये भी बात है, यहोवा धनी भी बनाता है और निर्धन भी करता है, दोनों पक्ष उसी के हाथ में। इसीलिए परमेश्वर के समय का इंतजार करें। परमेश्वर अपने समय में उन चीजों को आपको प्रदान करेगा, जैसा दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं खाकर तृप्त होकर तेरी महिमा करूं, इतना ना दे कि जब बढ़ जाए तो मेरा मन फूल जाए और मैं पूछूं परमेश्वर कौन है, मैं बोलूं परमेश्वर कौन है, और इतना भी कम मत दे कि मैं कुड़कुड़ा कर कहने लगूं कि प्रभु तूने और क्यों नहीं दिया। समझ में आ रहा है, बैलेंस का जीवन चाहता है तो काम करना पड़ेगा। तो पहली बात है, धन का लोभ इंसान को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। अगर आज भी किसी के माइंड में इस प्रकार का लोभ लालच है तो ध्यान दीजिएगा, वो आप बिगड़ने जा रहे हैं, आप बिगड़ते जाएंगे ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेट भरने के लिए या फिर जरूरत की चीजों को हासिल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो घरेलू आवश्यकता है, इन चीजों की जरूरत नहीं है, और उनके लिए ना कमाओ करके नहीं बोल रहा हूँ, परंतु अधिकतर जो धनी होना चाहते हैं, धन का लोभ इंसान को बिगाड़ती है, विश्वासों को बिगाड़ती है। क्या आपको नहीं पता, धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में लोग मर्डर हत्या तक कर रहे हैं। कल हम एक वीडियो देख रहे थे, वो जादू टोना से इतना ग्रसित हो गया था, शैतान उससे बात करता, शैतान को अपना बाप बोलता था, उसने अपने भाई तक को भी खत्म कर दिया। तो ये किसका लोभ था, धन का लोभ। धन का लोभ था। वो शैतान ने बोल दिया, चल मैं तेरे को इतना दूंगा, ऐसा दूंगा, ऐसा करूंगा तुम्हारे लिए, और शान शौकत रुतबा और हर चीज, हर फैसिलिटी तेरे लिए लाकर रख दूंगा, लेकिन तू एक काम कर दे मेरे लिए। और जो शैतान कहता था वो कर देता था। तो बहुत सारे लोग आज इसके चक्कर में, देखना लड़ाई झगड़ा होता है जमीन के चक्कर में। कि धन का लोभ जो होता है मनुष्य को बिगाड़ती है। इससे दूर रहें, पर्याप्त मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो बस हमें प्रभु से पुकारने की आवश्यकता है, बोलने की आवश्यकता है, परमेश्वर अपने समय में तो हमें क्या कर, प्रदान कर। दूसरी बात, दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 16 पद को पढ़ेंगे। 26 है ना, दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 16 पद पढ़ो। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है, जब धन बढ़ता है तो मन भी बढ़ जाता है, जब पोजीशन बढ़ता है तो घमंड भी आ जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाओ, उतना ही नम्र होते जाओ, उतना ही धीरजवंत होते जाओ, उतना ही सहनशीलता धारण करते जाओ। और उसने बिगड़कर हाँ, क्या करके? बिगड़कर हाँ, तो कैसा है जी, जब उन्नति हुआ, जब इसका धन बढ़ा तो मन फूल उठा, सामर्थ्य हो गया तो इसका मन फूल गया, और बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। बताओ भला, उस धन का क्या मतलब, उस जीवन का क्या मतलब जो परमेश्वर से बगावत करे, परमेश्वर से विद्रोह करे, परमेश्वर के उपस्थिति को ही भूल जाए, परमेश्वर के स्थान को ही छोड़ दे। यह सामर्थ्य हो गया और मन फूल उठा और उसने बिगड़कर परमेश्वर के लिए अनुचित काम क्या लिखा है। तो कई बार हम मांगते हैं और पाते नहीं, है ना? तो परमेश्वर भी देखता है, परमेश्वर भी सोचता है कि दूं तो मैं कैसे दूं। समझ रहे हैं? क्योंकि यह सामर्थ्य हो गया, इसका मन फूल उठा। और एक किसके बारे में बातें की जा रही है? राजा उजिया। उजिया राजा, जिसके लिए परमेश्वर ने क्या किया था? चमत्कार किया था। 15 साल आयु बढ़ा दिया। कितना जी? 15 साल। आप कई बार बोलते मैं बीमार से चंगा हो जाऊं, तो क्या करोगे बीमार से चंगा? फिर नाच कूद करोगे, है? उधरे फांदने जाओगे संसार में कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको चंगाई देगा? परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है, आपको चंगाई तब मिलेगी जब आप चर्च में गवाही दो, लोगों को उस गवाही के द्वारा जीत लाओ। यूं ही नहीं दे देगा उसका। इसीलिए बोलता है कि अपना प्रूफ दो, अपना प्रमाण दो, मेरे से मुकदमा लड़ो कि तुम क्यों चाहते हो इस बात को। यशायाह की पुस्तक में बोला गया है, हम चंगाई चाहते हैं। राजा हिजकिय्याह ने गिड़गिड़ा कर रोया, बिलक बिलक कर रोया और भीत की ओर मुंह फेर करके प्रार्थना किया। तुरंत उसी घड़ी परमेश्वर ने सुना। यशायाह जो वापस जा रहा था, उसको बोला फिर से वापस रिटर्न जा, और उसको बोल के मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, और देख के मैं तेरे आयु को 15 साल बढ़ाता हूँ, तुझे चंगा करता हूँ। कोढ़ से ग्रसित हो गया था, घमंड आ गया था, उस बीमारी से मरने पर था, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, और उसके बाद इतना बढ़ा, वो इतना बढ़ा के लिखा हुआ है कि वो सामर्थ्य हो गया, तो उसका मन क्या हो गया? फूल उठा। तो जिस लेवल, जिस स्तर में परमेश्वर ने आपको रखा है, उस स्तर में आप संतुष्ट होना नहीं जान रहे हो, उस स्तर में आप परमेश्वर को खुश करना नहीं जान रहे हो, तो बड़े बड़ी परिस्थिति आ जाएगा, धन बढ़ जाएगा, तो मन भी फूल उठेगा। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? नीचे स्तर में ही सिखा रहा है, ऊंचे स्तर में ले जाएगा और ऊंचाई में ले जाएगा। आप वहां से धड़ाम से गिरोगे, आपके लिए गिरने का कारण बन जाएगा। और परमेश्वर आपको एक्सपोज कर करके, अनुभव दे दे करके, वो अनुभव को दे दे करके, सिखा सिखा करके आपको बढ़ा रहा है, ताकि आप जब बढ़ जाओ तो आपके लिए वो ठोकर और गिरावट का कारण न बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब इसकी उन्नति हुई, जब ये सामर्थ्य हुआ, तो इसका मन फूल उठा। आप में ऐसा नहीं होना चाहिए। संगई पाने के बाद में उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, उसने परमेश्वर की आराधना नहीं की और अनुचित काम किया। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, और अगर और अन्य अध्याय में जाओगे तो उसके बारे में पूरा पूरा लिखा हुआ है। क्योंकि वहीं पर हम पढ़ रहे हैं वचन में, तो ये पता चलता है कि 26 अध्याय और उसका 16 पद में कि वह उसका धन बढ़ा और फिर क्या हुआ? सामर्थ्य हो गया और उसका मन फूल उठा। मन फूल उठा, और लिखा हुआ है कि वह बिगड़ कर क्या करने लगा? अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया। आज विश्वासघात कैसा था? विश्वासघात क्या है? प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा हर हालत में। जब इधर कमी और घटी शुरू हुई तो अब मैं नहीं कर सकता, ये विश्वासघात है। समझ में आ रहा है? उसने बोला जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे न हो ले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हर हालत में आप जब लिखा हुआ इधर कि आनंद प्रसन्नता, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर आनंद प्रसन्नता के साथ परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी नहीं चाहेगा, नहीं करेगा, तो तुझे भूखा प्यासा उघाड़ा रहना पड़ेगा। जब हमने बीड़ा उठाया, जब हमने जिम्मेदारी ली, प्रभु हर हाल में तुझे खुश करेंगे, दुख में रहेंगे, सुख में रहेंगे। आज इस परिस्थिति में आप उसको खुश नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाली परिस्थिति में कैसे करोगे? बहुत से लोग किन चीजों का रोना रोते रहते हैं जी। भूतकाल में हम ऐसे थे, वर्तमान काल में क्या हो उसको देखो।
और भविष्य काल में क्या होगा। बीती बातों को स्मरण मत करो, बीती हुई बातों को भूल जाओ, इधर बोला जा रहा है। नहीं, हम लोग ऐसे थे लेकिन अब तो नहीं है। अब आगे क्या करना है, ये नियमबद्धता के साथ करने के लिए आप प्रयास करो, क्योंकि पुराने दिन वापस आ जाएंगे। नहीं आएंगे, कि समय आएगा, नहीं आएंगे, कि जा रहा है। जा रहा है। उन्नति हुई तो परमेश्वर को महिमा देनी थी, जब बढ़ गया तो परमेश्वर की आराधना करनी थी, लेकिन उसने लिखा हुआ है उसके बारे में, वो बिगड़ कर अनुचित काम किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है वो किया। यह चीज बिगाड़ देती है। ये बहुत ही ज्यादा उन्नति जो पाया इसने, वो बिगाड़ दिया इसको। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात जाएंगे, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का 12 पद, जिसमें पाप भरा विचार हो। निस्वार्थ भावना से अगर आप कहते हैं कि प्रभु मैं तेरी सेवा करने के लिए चीजों को मांग करता हूँ, इन चीजों को चाहता हूँ, तो वो परमेश्वर उन चीजों को जरूर देगा और उन्नति कराएगा, बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात है व्यवस्था 9:12, और यहोवा ने उससे कहा उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग हाँ, जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया समझ रहे जी। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, क्यों जानते हैं, किस लिए बता दो। 1-2 महीने के लिए मैं भी अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, अच्छा लगेगा। वो तो 40 दिन 40 रात के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, पहाड़ में चला गया था। क्या करने के लिए पता है, लोगों के लिए, प्रजा के लिए आशीष लाने के लिए। और परमेश्वर से जब वो बात कर रहा था, भेंट करके बात कर रहा था, परमेश्वर ने उसको बताया तू नीचे जा। पहाड़ में चढ़ गया था तो बोला तू नीचे जा और जा करके देख के मतलब मेरी प्रजा क्या कर रही है। पढ़ो। यहोवा ने मुझसे कहा, ये मूसा बोल रहा है, उठ यहाँ से झटपट नीचे तू नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है। हाँ, सुने रहना, ध्यान से सुने रहना। यहाँ पर पाप की दास्ता से, गुलामी की मानसिकता से, दलदल से, बीमारी से, रोग से, जादू टोने से, तंत्र मंत्र से, भूत प्रेत के प्रभाव से जब आपको उबार लाया, संसार के कीचड़ भरे विचार से, जब वो दुनिया प्रकार के रीति रिवाज, परंपरा, नीति, नियम, कानून, ये सब से जहाँ पर आप नरक जा रहे थे या फिर चंगाई और भलाई नहीं पा रहे थे, उन रास्ते से आपको निकाल कर लेकर आया, वे बिगड़ गए हैं। तो क्या कहा गया वहाँ पर, जब ऐसा कर दिया, जितने लोग को तूने मिस्र से निकाल लाया है वे सब क्या हो गए हैं, बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी। अच्छा, ध्यान से सुने रहना। परमेश्वर यहोवा कैसा परख रहा है, कैसा चेक कर रहे हैं। आपको चंगाई देकर एक नियम दिया। क्या दिया, चंगाई देकर एक नियम दिया। जाओ और जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ, किसी और कहीं पर पोकने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर जाकर क्या करते हैं जी, देखो हमारा प्रभु ऐसा है, वहां जाने की क्या जरूरत, इधर चर्चा में आके बोलो ना, देखो हमारा प्रभु ऐसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।